सनातन धर्म की रक्षा करने वाले मोदी योगी जी हैं। तो जिस चीज का जब टाइम होता है उचित तभी तो बोलेंगे ना, ये क्या है कि चुनाव से पहले नहीं बोला। आप लोग को राशन वाशन मिलता है? राशन वो भी एक बंदे को 4 किलो महीने में पूरा पड़ता है क्या? क्या कर मोदी जो कह रहे हैं सही कर रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो। ये बताइए, रुपए में तो होगी नहीं, तो रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया कमजोर हो रहा है, देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से आर्थिक संकट की ओर इशारा करते हुए देश की जनता से ये आह्वान किया है कि सोना कम खरीदें या फिर न खरीदें 1 साल तक, और सार्वजनिक वाहनों और यातायात साधनों का प्रयोग करने के लिए उन्होंने देश की जनता से अपील किया है। तो इन्हीं कुछ मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ कुछ हमारे चाचा जी लोग हैं, बातचीत करेंगे। तो चाचा जी, आपका क्या नाम है? जगदेव सिंह फ्रॉम हिमाचल। हिमाचल से हैं आप? हाँ, हिमाचल से। यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में हो गए 30-32 साल। 32 साल? हाँ। तो ये मोदी जी जो बोले हैं, पता है कुछ? हाँ हाँ, मोदी जी बिल्कुल ठीक बोले हैं। मतलब कम प्रयोग करें, सोना ना खरीदें, सार्वजनिक वाहनों में कम पेट्रोल खर्च करें तो बचत ही होगी, और सोने के रेट अपने आप ही डाउन होंगे अगर सोना नहीं लोग खरीदेंगे तो। 2028-29 तक तो बोला उन्होंने, नाल है। ऐसा मोदी जी ने क्यों बोला है? क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत आई होगी ना, रेट बढ़ रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं रेट, तो नहीं लेगा कोई भी तो काम अपने आप ही होंगे फिर। नहीं, उन्होंने बोला है कि सार्वजनिक यातायात साधनों का प्रयोग करिए, ठीक है? हाँ हाँ, वो तो ऐसी क्या दिक्कत आएगी कि 1 साल तक उन्होंने बोला कि सोने का प्रयोग खरीदना, सोना कम 1 साल तक खरीदिए ही मत। कुछ पता है आपको क्यों बोला है उन्होंने? नहीं खरीदेंगे तो रेट अपने आप ही कम होगा। अब कोई भी चीज है, जैसे आप चाय नहीं पियेंगे तो चाय 10 की बेचेगा तो नहीं, इसके पास कोई ग्राहक नहीं जाएगा तो खुद 5 की देगा ना फिर। घर में सोना है आपके? थोड़ा बहुत होता है, सबके पास है। कितना सोना है? नहीं, ये तो नहीं बता सकता मैं। थोड़ा बहुत होता ही है हर किसी के पास। थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत। तो अभी खरीदना है कि नहीं, सही सही बताइए। अभी नहीं खरीदेंगे, ब्याह शादी में तो खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है। कितने लड़के हैं आप? लड़के 2 हैं, 2 लड़कियां, एक की शादी कर दी है। शादी हो गई एक की? एक ही होगी है। अच्छा, अभी बच्चों की शादी करना है अभी 1 साल में? हाँ हाँ, 1 साल में होगी। तो एक सोना, साल, 1 साल के बाद होगी, 2 साल में होगी। मतलब मोदी जी बोल दिए कि सोना नहीं खरीदना है तो अब शादी भी नहीं करना है। नहीं नहीं, शादी तो करेंगे, फिर सोना नहीं खरीदेंगे, वो जो चीज है वो है। क्या नाम है बाबा आपका? परशुराम नाम है आपका? परशुराम। तो बाबा आप मुझे ये बताइए कि मोदी जी ने बोला है सोना 1 साल नहीं खरीदना है, पता है? वो तो पहले से मालूम है। क्या मालूम है? सोना 1 साल मत खरीदिए। कौन बोला है? मोदी ने। मोदी जी? हाँ, क्यों नहीं खरीदना है, पता है कुछ? वो तो रेट बढ़ गए ना। अच्छा ये बताइए, घर में बच्चे हैं आपके? हाँ। शादी हो गई है सबकी? नहीं, अभी 2 बाकी रह गए। एक बाकी है? 2। तो लड़की है या लड़का? एक लड़का एक लड़की। तो मोदी जी ने बोला है कि अब सोना तो खरीदना नहीं है, तो अब लड़की की शादी अगर इसी बीच करना हो तो कर दीजिए, क्योंकि दहेज वहेज तो नहीं देना पड़ेगा। अभी नहीं, अभी हमको कोई नहीं। अभी नहीं करना है? अभी ना लड़के का ना लड़की का। अभी देखा भी छोड़ो, देखा नहीं है और बोलो। तो सोना नहीं खरीदना है आपको? कब खरीदेंगे? अब देखो कब खरीदे, जब पैसा होगा तभी तो खरीदेंगे, जब पैसा नहीं तो कहाँ से खरीदेंगे। पैसा नहीं है? मोदी जी तो कहते हैं पैसा सबके पास है, पूरा देश विश्व के टॉप 5 टॉप 10 में हमारा देश है अर्थव्यवस्था के नाम पे। तो आपके पास पैसा नहीं है? है थोड़ा बहुत है, जो है खर्चा पानी चल रहा है बस। इतना दिक्कत कहाँ से आ गया? दिक्कत कहाँ गई, जो काम करते हैं अपना जो है धुलाई करते हैं और क्या बस। हाँ। मतलब जैसे गैस थी ना, ये एलपीजी गैस कोई भी है, इंडियन ऑयल की है या एचपी की है, भारत गैस है, पहले ब्लैक में मिल जाती थी 100 रुपए किलो। अब ये ब्लैक में जो लोग मार्केटों में बेच रहे हैं, एक तो दे नहीं रहे हैं, छुपा छुपा के बेच रहे हैं, तो 500 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। इस बात के ऊपर मोदी जी को भी गौर करना चाहिए कि जो गरीब आदमी है, गाँव से आया हुआ है, यहाँ दिल्ली में काम करता है, गरीब तबका, वो कैसे गुजारा करेगा।
हाँ? मतलब सिलेंडर को लेकर शिकायत। हाँ सिलेंडर जो छोटे हैं उनको या हर आदमी को छोटा सिलेंडर दिया जाए, कॉमन रेट पर दो ना, आप दो सबको दो। मतलब सिलेंडर महंगा हाँ है। सिलेंडर तो बहुत महंगा, ब्लैक में 4-4 5-5 हजार का दुकान वाले दे रहे हैं, चाय वाले चाय बेच रहे हैं 4-5 हजार का सिलेंडर लेते हैं। इसकी शिकायत नहीं की आप लोगों ने कहीं? किसको शिकायत करें? अरे जाइए पुलिस के पास जाइए, बोलिए कि पुलिस क्या करेगी सर, आपको को पता खुद, पुलिस क्या करेगी इसमें। और रात को बेचते हैं ब्लैक वाले जो है। पहले 100 रुपए किलो खुला गैस मिल जाती थी, हर आदमी ले लेता था, तो 500 रुपए किलो मिल रही है। आप मुझे पहले ये बताइए कि इतना दिक्कत है, ये परेशानी दिक्कत है। ऐसे आई जैसे हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ, इतनी दिक्कत है, 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, सिलेंडर महंगा हो गया है, 500 रुपए किलो बेच रहे हैं हाँ सब, 500 दे रहे हैं गैस। तो ये कहाँ से दिक्कत आया इतना? दिक्कत ऐसे आई ना जैसे ईरान और उसका युद्ध हुआ के ना अपना हाँ। इजराइल का, वहां से दिक्कत आई। फिर आम आदमी की जेब कटने लगी। यहाँ पहले तो 100 रुपए में मिल जाती थी किलो गैस, तो आदमी का गुजारा बड़ी चल रहा था। अब हर चीज महंगी होगी, चाय 10 की मिलती थी, अब 15 रुपए की हो गई, 20 की हो गई। खाना 50 रुपए का मिलता था, 100 रुपए में मिल रहा है। तो युद्ध वहाँ हुआ और असर यहाँ असर दिखा। तो ऑल ओवर इंडिया में पड़ा, हर जगह पड़ा। मोदी जी से आप क्या कहेंगे? और मोदी जी क्या करेंगे इसमें, ब्लैक के लिए उन्होंने भी रोक लगा दी। पहले ब्लैक मिल जाती थी ना गैस, अब नहीं मिल रही है। कहा तो जाता था मोदी जी विश्व के बड़े नेता हैं, तो कहें युद्ध नहीं रुकवाए? तो मोदी जी क्या करेंगे, युद्ध रुकवाते हैं, क्या करेंगे, अब कोई माने तब तो रुकेगा युद्ध। कोई मानेगा तब तो हाँ, मोदी जी हाँ, करेंगे। हाँ। ठीक। हाँ क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुकेश। तो मुकेश भैया आप मुझे ये बताइए कि क्या हो गया देश में, ये मोदी जी क्या कह रहे हैं, कुछ पता है? मोदी क्या कर, मोदी जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं, वो गलत थोड़ी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं सोना नहीं खरीदना, अगर 1 साल सोना को खरीदेगा ना ऑटोमेटिक रेट गिर जाएगा उसका। सोना कहाँ है? हमारे 2009 में 19,000 का 10 ग्राम था, अभी बीच में 2 लाख के लगभग पहुंच गया था, अभी 1.5 के लगभग करीब चल रहा है। बोल रहे नहीं खरीदो, अगर नहीं खरीदना ऑटोमेटिक अपना कम हो जाएगा, वो 100 नीचे आ जाएगा फिर। तो ये इतना दिक्कत कहाँ से हो गया? तो देखो बाहर में युद्ध चल रहा है, वही क्या मोदी जी क्या करेंगे? बाहर युद्ध चल रहा है, उसका परिणाम तो इधर थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा हो, कैसे आप लोग रह रहे हैं? पेट्रोल डीजल देखिए अपना देश में तो होता नहीं, बाहर से आता है। बाहर से आता है, वहाँ जिस देश से आता है वहाँ लड़ाई चल रही है, तो थोड़ा बहुत महंगा तो सहन करना पड़ेगा। ये पहले से तय था या फिर मतलब एकाएक आया है? नहीं अभी ये अचानक हुआ है, पहले जो लड़ाई जब हुआ उसके बाद ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ तब से शुरू, पहले ऐसा नहीं था। फिर भी कोई ज्यादा नहीं, तेल नहीं अभी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि 5 राज्य में अभी चुनाव था, ठीक है? तो चुनाव के पहले भी ये कुछ नेता थे, जैसे राहुल गांधी थे, तो वो बोल रहे थे चुनाव के पहले भी कि देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट का तूफान आने वाला है, ठीक है? तो नरेंद्र मोदी ने तो उस समय नहीं बोला था, लेकिन जैसे ही चुनाव बीता है और उसके बाद मोदी जी ने इसका ऐलान कर दिया है। तो क्या ये चुनाव की वजह से इसको, मतलब ये उनकी जो घोषणा थी उनको उसको रोकी गई थी या फिर कोई और कारण था? ये चुनाव में खर्चा होता है वो तो जनता के ऊपर पड़ता है, जनता झेलना तो पड़ता है। अचानक देखिए कमर्शियल का 1,000 का 993 नहीं 1,000 लगभग बढ़ा दिए, तो इसमें हम लोग झेलना पड़ता है, हम लोग लेना पड़ता है। कमर्शियल तो महंगा थोड़ा पड़ जाता है, लेकिन अब क्या करें, वो भी बाहर से आ रहा है माल, तो यहाँ तो इंडिया में बन नहीं रहा है। अगर इंडिया में बनता, अगर उसके बाद महंगा करे तो हम लोग मोदी जी को दोष देते कि नहीं भाई इंडिया में सामान बन रहा है और महंगा दे रहे हैं, तो हम लोग दोष दे सकते हैं। लेकिन बाहर से माल आ रहा है तो मोदी जी क्या करते हैं? लेकिन फिर भी सिलेंडर अभी आ रहा है, सिलेंडर आ रहा है, जैसे भी मतलब हो रहा है, काम फिलहाल चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत दिक्कत तो झेलना पड़ता है, क्योंकि अपना देश में हर चीज होता है तो उतना दिक्कत नहीं होता। बाहर तो कोई चाय आपका महंगा हो गया है या फिर सस्ता है? चाहे महंगा क्या, 15 रुपए का खास ज्यादा नहीं, 15 रुपए चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इतना तो। पहले कितने का था? पहले 12 का था, 15 का। 12 से 15 हुआ, इतना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं है, इतना चलेगा। तो ये सिलेंडर महंगा होने की वजह से आपने बढ़ाया है या फिर आपका पहले से ये तय था? फिलहाल तो सिलेंडर महंगा होने की वजह से बढ़ाया हूँ, फिलहाल तो यही है, सिलेंडर महंगा हो गया कि अभी कितने का मिल रहा है? अभी तो 3,000 का 3200 का दे रहे हैं, कमर्शियल 3200 का आ रहा है, 3,000 3200 का। पहले कितने का मिलता था? 2,000 कुछ रुपए का था। ये सीधा सीधा 1,000 का उछाल हुआ है। हाँ सीधा 1,000 बढ़ गया। इलेक्शन के बाद थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, खर्चा तो सब बोझ तो आम पब्लिक पर ही पड़ेगा, क्या करोगे, आम पब्लिक पर ही पड़ता है ना इलेक्शन होने के बाद में। मतलब सब कुछ पब्लिक को झेलना है, नेताओं को नहीं? नहीं नेता लोग क्या, नेता लोग को फर्क थोड़ा, मतलब झेलना तो पब्लिक के ऊपर, सारा बोझ तो पब्लिक के ऊपर पड़ता है।
इलेक्शन खर्चा जितना होता है सब पब्लिक को ऊपर बोझ पड़ता है, पब्लिक को भरना पड़ता है, नेता लोग को फर्क थोड़ी पड़ता है। अच्छा एक लास्ट जवाब में दूंगा। हाँ, क्या आप क्या कहना चाहते मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाले मोदी योगी जी हैं, इनकी वजह से ही हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ती जाएगी कोई बात नहीं, पर सनातन धर्म की रक्षा यही करेंगे दो। हैं? कैसे? अब देख लो आप, कांग्रेस ने 17 सालों में क्या करा, आप भी देखो, खुद सोचो कि देश को कहाँ लेके जा रहे थे, और मोदी योगी जी आए 14 साल में, बीजेपी ने क्या कर दिया। अब देखो, आप मुझे ये बताइए। हिंदू धर्म की रक्षा। हाँ, एक मिनट चाचा, आप मुझे ये बताइए कि इस हिंदू धर्म की रक्षा मोदी जी कैसे कर रहे हैं? सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है, इसकी रक्षा मोदी जी और योगी जी करेंगे, बाकी कोई नहीं है। अरे सनातन मैं के ये पूछ रहा हूँ रखवाले हैं। कैसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि हाँ हिंदू धर्म की वो रक्षा कर रहे हैं? लेकिन कैसे लग रहा है, अब देखो पहलगांव में जो अटैक हुआ, अपने निर्दोष कितने हिंदू मारे गए, नाम धर्म जाति पूछ के, कपड़े उतार के उनका जो है वो चेक करा, सब कुछ है। तो फिर मोदी जी ने ऑपरेशन संदूर करा, तो देखो आप कितना आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी। नमस्कार चाचा। राम राम। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद। चाचा, कुछ पता है आपको देश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ, आप बता दो, पूछो क्या पूछना, सब कुछ पता है। मोदी जी कुछ बोले हैं? मोदी जी बोले हैं हाँ पेट्रोल डीजल सोना कम खर्चो, कम खरीदो, हाँ। और क्या। तो क्या दिक्कत आ गई कि बोल रहे हैं कि मत खरीदो, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया? इससे पहले भी तो बोला था कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह सरकार ने, कि सोना मत खरीदो, पैसे पेट पे उगते हैं क्या, बोला था ना। कौन बोला था? मनमोहन सिंह बोले, चिदम्बरम ने बोला। कब बोले थे? अभी तो उतरा है तू 11-12 में, क्या बात है ये, और बोलो। अरे चाचा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बोलो। कि मोदी जी तो मतलब बहुत बड़े नेता है ना? बहुत बड़े, क्या देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, मतलब विश्व में बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। हाँ बिल्कुल रैंकिंग तो बड़े हैं। देश में ऐसा क्या दिक्कत आ गया कि मतलब वो कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल महंगा हो गया है, और मेट्रो से आइए जाइए, अपने साधनों का उपयोग कम करिए। कोई वैश्विक संकट आने वाली है क्या? वैश्विक संकट नहीं आ रहा, डॉलर जो है, पैसा हमें डॉलर में देना पड़ रहा है, और डॉलर की हमारा रुपए की कीमत कम होती जा रही है, इसी वजह से। काहे कम हो रही है? मोदी जी की विदेश नीति। तो विदेश नीति कम नहीं हो रही है, हाँ, डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का भाव 126 रुपए बैरल है, अरे चाचा, मैं आपसे ये तो पूछ रहा हूँ, पेमेंट किस में करेंगे आप, ये बताइए। रुपए में तो होगी नहीं, तो रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया कमजोर हो रहा है, देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाएगी अगर ये ठीक नहीं होगा। तो कैसे ठीक होगा? ठीक इसलिए होगा, थोड़ा बचाओ, अगर थोड़ा थोड़ा 5% भी बचेगा, है, तो अरबों रुपए का फायदा होगा हिंदुस्तान को। आखिरी बार सोना कब खरीदे थे? है, मैं तो खरीदे पता नहीं, मुद्दत गुजर गई है, 10-15 साल हो गए होंगे। घर में सोना होना है? नहीं, सोना नहीं है, बैंक में है। बैंक? सबके घरों में है, किसके घर में नहीं है, आपके घर में खुद है, और रखा हुआ कहीं ना कहीं। हम घर में नहीं रखते भैया, घर में नहीं रखते? घर में नहीं रखता कोई, काहे? जो समझदार इसलिए नहीं रखता, जो आएगा लेके चल देगा दिखा के, है ना ये। हाँ, है? जो करोड़ों रुपया कल एक घर लूटा गया, 1 करोड़ 10 लाख रुपया, कहाँ घर रखा, बैंक में क्यों नहीं रखा, टैक्स देना पड़ रहा है ना। और बोलिए, कुछ पूछना तो। नहीं अभी आपसे पूछेंगे। नहीं, हाँ, क्या नाम है भैया आपका? अपूर्व अपूर्व भाई, चाचा की दुकान पर खड़ा, आ जा। ओके ओके, बोलिए सर। अरे देश में दिक्कत आ गया, कुछ पता है कि नहीं? बहुत सारी दिक्कतें हैं, पता है। अभी से थोड़ी ये अभी अभी क्या दिक्कत है? मोदी जी ने क्या बोला है, कुछ पता है आपको? हाँ, 7 चीजों के बारे में बोला। क्या बोले? एक तो उन्होंने बोला है कि कारपूलिंग के लिए, एक मेट्रो के लिए बोला है आने जाने के लिए, और एक सोना ना खरीदने के लिए बोला है। ऐसी काफी सारी विषय में बोला है। तो ये सब क्या दिक्कत हो गया कि उनको बोलना पड़ा? कोई दिक्कत नहीं हो गया, उन्होंने तो एक सुझाया है, अपना तरीका बताया है, कोई दिक्कत वाली इसमें कोई बात दिक्कत हुआ होगा तभी तो बोल रहे हैं कि सोना मत खरीदिए 1 साल। नहीं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी होती है, ये तो अच्छा बात बोली है उन्होंने कि सोना मत कीजिए। अगर आपके प्याज के रेट महंगे हो जाते हैं किसी टाइम पे, घर में 100 रुपए 200 रुपए किलो प्याज हो जाता है, तो आपकी बीवी भी, अगर आपकी शादी हो गई है, नहीं है तो आपकी माँ मना करती होगी कि बेटा अभी प्याज मत खा,
थोड़ा हम दूसरी चीज डाल लेते, उसको कम नहीं कर देते यूज को, प्याज कंट्रोल में आ जाता, फिर से प्याज खरीद लेते हैं। अभी सोना कम हो जाएगा फिर से खरीद लेंगे। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों महंगा हो गया है। पिछले 40 दिन से जब से युद्ध चला है ना, हम्म, जब से हमारा 1,77,000 रुपए का हमारा जो टोटल जो बजट हुआ उसमें खर्चा हुआ है अच्छा इन दिनों में महंग, ताकि वो पेट्रोल वेट्रोल का जो खर्चा हुआ है ना, उसके कारण हमारी जो पूरे का पूरा हमारा जो फंड था, हमारे जो जीडीपी था, उसमें इफेक्ट हुआ। अगर हम इसको कम करेंगे तो हमारा देश ज्यादा पावरफुल होगा, इस वजह से तो ये 5 राज्य का चुनाव था, उसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने काहे नहीं बोला। युद्ध कितने दिन पहले हुआ था? अरे उससे पहले से युद्ध चल रहा है। उससे पहले से हमारे पास सब कुछ वो था ना, रिजर्व। अभी भी हमारे पास रिजर्व है, अभी हमारे किसी चीज में तो ऑयल में युद्ध के चुनाव से पहले भी तो बोल सकते थे। तो जिस चीज का जब टाइम होता है उचित तभी तो बोलेंगे ना, ये क्या है कि चुनाव से पहले नहीं बोला। नहीं ठीक है, चलिए मैं समझ गया। आप मुझे ये बताइए हाँ। कि आपने आखिरी बार सोना कब खरीदा था। आखिरी बारी तो दहेज में मिला था। दहेज में मिला था। हाँ, कब शादी हुई थी आपकी। मेरी नहीं, मेरे भाई की, तब मेरे को अंगूठी मिली थी। भाई की शादी हुई थी। हाँ, वो बहुत टाइम पहले, जब भाई भतीजा कोई पार्टी वार्टी जब हुआ था। वैसे जब अभी खरीदा था सोना तो कम से कम अभी हो गए होंगे 7 महीने। आपकी शादी नहीं हुई। नहीं, कितना एज है आपकी। टीवी में सबके सामने बताऊं क्या? नहीं नहीं ठीक है। तो सोना आपने आखिरी बार वही भाई की शादी में आपको मिलेगा। नहीं, अभी 7 महीने पहले भाई की शादी थोड़ी है। सोना तो वैसे भाई भाई के साथ जाके खरीदा है। हमने बोला आपको कब मिला, तो मैंने बोला उनकी तरफ से मिला। वैसे तो खरीदते रहते हैं। और सिलेंडर महंगा हो गया है। कौन सा वाला? कॉमर्शियल और डोमेस्टिक। इस समय पे अगर आप वो देखोगे महंगा का ना, तो सरकार ने काफी चीजें बहुत उसका लॉन्च भी करी हैं, जैसे सोलर गैस चूल्हा। अगर आपको नहीं पता अभी इतना महंगा लगता है आपको, तो बचपन में सोलर प्रोजेक्ट बनाए जाते थे। इसी तरह आप सोलर गैस का प्रोजेक्ट बना दो, शाम तक दाल पक जाएगी जो ड्यूटी पे जाता है। आपके घर पे सोलर प्रोजेक्ट है। मैंने बच्चों के लिए बनाया है, हो जाता है। सबके घरों में तो नहीं है। ये तो बहुत इजी चीज है, बच्चों को पहले बनाते थे, अभी भी घर पे बन जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, जब 400 सिलेंडर था हाँ, तो आप लोग प्रोटेस्ट करते थे, आंदोलन। बात जब 400 प्रोडक्ट था तब हमारी सैलरी भी कम थी। आप बोल रहे हैं ना मोदी जी ने 2 लाख नौकरियां नहीं दी, ये कहाँ नौकरी थी। तो कितनी नौकरियां बताऊं भाई, गिनते गिनते थक जाओ। अरे पेपर लीक हो जा रहा है नीट का, आप जो है बात कर रहे हैं कि जो है। आप सुनो, ये जो मोटर पे आजकल यूलो उबर उबर लेकर जाते हैं, ये क्या नौकरी नहीं है? ये पहले थी? ये पहले थी क्या? ये ऑटो जो अभी हम बुलाते हैं, ये ऑनलाइन रोजगार नहीं मिला? जो इस पे रोजगार देते हैं, वो जो स्कूटी लेके भाग रहा है उसका वो रोजगार आप कितना कमा लेते हैं। मैं बहुत कमा लेता हूँ। अभी भी हमेशा, पहले भी पनीर के साथ रोटी खाता था, अभी भी खाता हूँ। ऊपर से देसी घी भी लगा लेता हूँ, मक्खन भी लगा लेता हूँ। और ये सड़क पर ही घूमता हूँ। जो बेरोजगार है उसके लिए बेरोजगारी ही है। क्या चाचा, क्या हाल है आपके। अरे सुनिए, 10 मिनट पहले मोदी जी कुछ बोले हैं, पता है आपको कि नहीं। मुझे मोदी जी ने बोला है कि तेल कम यूज करना है खाना बनाने वाले में, और सोना नहीं खरीदना है 1 साल। ठीक है, बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया है। तो क्या सोच रहे हैं अभी, पता चला कि नहीं आपको। पहले ये बताइए। मालूम नहीं। नहीं पता चला है। सोना कब खरीदे थे आखिरी बार। काफी टाइम हो गया हमारा खरीदा था, जब शादी हुई थी बच्चों की जब ही खरीदा था। कितना टाइम हो गया। अगर 4-5 साल हो गए। 4-5 साल पहले आप खरीदे थे यही। तो अभी आप कहीं आते जाते हैं कि घर पे ही रहते हैं। काम पाते हैं यहाँ पर करबला में। अच्छा, आप करबला में रहते हैं। नहीं, काम करते हैं यहाँ, अच्छा, क्या काम करते हैं। लकड़ी का। लकड़ी का काम करते हैं। मोदी जी बोले हैं कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, बहुत बड़ा संकट आ गया है, और विश्व में समझ लीजिए कि आर्थिक संकट है पूरा, और खाने का जो तेल होता है उसका यूज कम करना है। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर देशभक्ति दिखाने हैं तो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं हम। तो सही क्या है। कहना है आपका। सही है, जैसे बोल रहे ठीक है, क्या दिक्कत, यूज कम करेंगे। खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तेल वेल कम कर लेंगे यूज, खाना तो खाएंगे ही भाई। खाना खाएंगे। क्या नाम है भैया आपका। मेरा नाम तो विनोद कुमार दुबे जी। दुबे जी, आप मुझे बताइए, मोदी जी कुछ बोले हैं, पता है आपको। हाँ जी, पता है। क्या बोले हैं। यही भाई, तेल वगैरह और इन चीज़ों में थोड़ा सा कंट्रोल करो, और अर्थव्यवस्था थोड़ी ढीली चल रही है,
और उसके तरीके कुछ अपने देखिए। जब ये सोना अगर आप खरीदोगे और ये सब लोग बाहर से ही आता है, तो वो क्या है कि उसका सिस्टम ये है कि आप जितना मूल्य दोगे उतना वो, अब इस टाइम डॉलर का जितना खरीदोगे डॉलर ऊपर जाएगा। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस टाइम बाहर कंट्रियों का बुरा हाल है। अब जैसे 200 अब ये तो अब बताइए कि डॉलर के मुकाबले रुपया की हालत, एक मिनट, डॉलर के मुकाबले रुपया की हालत अगर ये है तो आप कैसे कर रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है? भाई तरक्की यूं कर रहा है, ये भी आपको बता दूं कि आप अपने घर का आपको हाल पता है ना क्या है, और आपने अभी उसको अब ओपन तो करा नहीं है। बाहर विदेशियों को नहीं पता ना आपके यहाँ पहले अर्थव्यवस्था कैसी थी, आज आपकी उनसे तो बेटर है। किससे बेटर भाई है? ये जो अभी वॉर हुई है, अभी ये लड़ाई हुई है, इसके अंदर अगर भाई अगर नुकसान तो उस कंट्री का नहीं सभी कंट्रियों का हुआ है, बट आपके तब भी देश की कंडीशन आपके अर्थव्यवस्था, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो कैसे अच्छी है? आप देखिए देखिए, मेन होता है करेंसी, ठीक है? मैं भी आपको एक चीज अगर आपके थोड़ा रुपए, सा मेरे से सुन लो। हाँ, आपका जो दाल रोटी खा के पेट तो भरना है ना, अब घी वो पनीर बटर चिकन अगर इसमें ये चीजों में जाओगे तो ये एक दाल रोटी से मोदी जी ये सिखा रहे हैं कि आपका दाल रोटी से भी पेट भर सकते हैं, तो आप उसको उस तरीके से अपने को सम तरीके से जीवन जीजिए, जिससे थोड़ा सा जो रुकावट आ रही है, जो गैपिंग है, उसको पूर्ति करने के लिए वो इस तरीके बता रहे हैं। अब आपने अगर अभी काफी ऐसी तो चीजें हैं ऐसा जिसमें क्यों बोल आपको रहे नहीं- हैं? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो ऐसे कोई यूं- दिक्कत परेशानी आ गई है? दिक्कत परेशानी पीछे से है, वो जो अभी आपको थोड़े दिनों में डिक्लेयर होगा। अभी मैं थोड़ा सा राजनीतिक के उस टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहता। क्या नहीं है? बोलिए, नहीं बोलिए, खुल के बोलिए। भाई खुल के बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो इन माइकों में नहीं बताई जा सकती। अरे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, आप समझिए, मोदी जी, आप और हम लोग, अगर आप हिंदुस्तानी है, देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ सीधे सीधे, ठीक है? पिछले कुछ दिनों से, कुछ दिनों क्या, कुछ सालों से ये कहा जा रहा था कि मोदी जी विश्व के बहुत प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं, ठीक है? और एकाएक भारत की स्थिति ये हो गई है कि आज डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो गया है, ठीक है? बहुत ही कमजोर हो गया है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया की स्थिति ये है कि बहुत कमजोर हो गया है, तो देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है या फिर देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार में आप कह रहे हैं कि मजबूत है, वो कैसे है? देखिए जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, डॉलर जो आदतें पड़ चुकी है ना, हाँ। इंसान कहता है कि मैं BMW कार में घूमता था, सुनते जाइए, तो उसको आदत तो अब वही BMW वाली पड़ी हुई है, चाहे कुछ भी। मगर अब क्या है कि बाहर से भाई विदेशी कपड़े आदमी बहुत पहनता है। मोदी जी ने तो ये भी कहा था खादी ग्राम उद्योग से अपनी करके या अपनी चीज बनाकर अपनी चीजें बेचिए, अपने देश की चीजें बेचिए। कहाँ उनको फॉलो करा किसी ने? आज 90% लिवाइस की नहीं नहीं, आप बात दूसरी तरफ घुमा दिए। मैं बात नहीं, बात ठीक है, चलिए आएगी वहीं धीरे से आएगी। मैं अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ हाँ, आपसे। आएगी आप वहीं। उस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता आप हूँ मुझे कि ये बताइए ना, थोड़ा सा मुझे भी आप बता दीजिए, मैं आपका भी मेरा मैं आपको नहीं नहीं, समझा ठीक पा रहा। है मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आखिरी बार सोना कब खरीदे थे आप? मैं तो अभी खरीदा है, 4 दिन पहले पोती हुई है, खरीदा था। मोदी जी के मना करने के बाद कि पहले? नहीं, बाद में खरीदा है। मना करने के बाद आप खरीदे? मनी तो हाँ, करे क्या कर रहे हैं, घर में रीति रिवाज छोड़ दें, बच्चे की शादी बंद कर दें। क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम है नितिन यादव। नितिन यादव। तो ये क्या लिए हैं आप? ये स्पिरिट है, क्या होगा? ये घोड़ों के लिए होती है, पैरों में लगाने के लिए। अच्छा, घोड़ा रखे हैं क्या? हाँ जी। तो वो कहाँ जाते हैं वो सबको लेकर? शादी विवाह में? हाँ, शादी विवाह में जाते हैं। तो अभी चल रहा है वो? चल रहा है, अभी कम चल रहा है, काम ही नहीं है तो। कम चल रहा है। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ बोले हैं, पता है आपको? क्या बोले, ये तो बोले हैं, सोना मत खरीदो, पता नहीं क्या क्या मत खरीदो। तो सोना आखिरी बार कब खरीदे थे? सोना तो हो गया भैया 5-6 साल नहीं खरीदे तब से। घर में बच्चे हैं? घर में एक बच्चा है। शादी होने वाली है? शादी हो गई, बच्चा है यार। नहीं नहीं, बच्चे की शादी होने वाली है। नहीं, बच्चा भी छोटा है, 14 साल का है। अच्छा, तो 1 साल नहीं खरीदना है सोना? कहाँ से खरीदेंगे यार भाई, 1.5 लाख सोना कौन खरीद पाएगा यार, आप बताओ। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? अरे मोदी जी से क्या कहेंगे यार भाई, ठीक है जो भी कर रहे ठीक कर रहे हैं। क्या, क्यों ऐसा, मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला है? क्या आपको क्या लगता है? पता नहीं भाई यार, इसके बारे में क्या ऐसे हो जाएगा? क्या लगता है ऐसा क्यों बोला है? इसके बारे में क्या बता सकते हैं। नहीं पता है। और
तेल का यूज कम करने के लिए बोले हैं मोदी जी। अरे मोदी जी पहले कम करें, उसके बाद जनता करेगी। मोदी जी अपने विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। अरे मोदी जी तो हर जगह घूम रहे हैं, जनता ही मर रही है यहाँ पे। मतलब महंगाई है। महंगाई तो यार चरम सीमा पे है भाई साहब। अच्छा आप मुझे ये बताइए यादव जी कि 2014 से लेके 2024 अब 2026 चल रहा है, ठीक है, इतने समय में कितना बदलाव देखा आपने? कुछ बदलाव नहीं देगा, क्या बदलाव देगा? कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं। महंगाई महंगाई तो चरम सीमा पे है भाई साहब। ये स्पीड लिए हूँ, पहले मिलता था 10-20 रुपए लीटर, आज मिल रहा 100 रुपए लीटर। घर पे गाड़ी है? नहीं है गाड़ी। तो कहीं आते जाते कैसे हैं? वो है, टू व्हीलर है, बाइक है। अब तो पेट्रोल भी महंगा हो गया। वो खड़ी है और क्या करें। तो घोड़े से आएंगे जाएंगे? घोड़े से जाएंगे भाई साहब। कितने घोड़े हैं आपके यहाँ? 20 घोड़े। 20 घोड़े रखे हैं आप? और चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार चाचा लोग। मैं भी बैठ जाऊं? थोड़ा जगह। वो नोट कमा रहा है, हम थोड़ी कमा रहे हैं, हम तो बस क्या बोल रहे हैं? तो नोट कमा रहा है ना। मैं नोट कमा रहा हूँ? और क्या, ये जो पहले ये बिल्ले शिल्ले डाले हुए हैं, नोट ही तो कमा रहे हो। अरे नोट तो आप लोग भी कमा रहे हैं। नहीं, हमारे पैसे रिटायर आते हैं, जो थे वो मोदी ने खा लिए हमारे नोट। क्या बोले? वो जो हमारे पास है ना, वो तो मोदी ही ले गया सारा कुछ, टैक्स देके ना। मोदी जी ले गए नोट? और क्या, 10 कैसे बनाया? अपोजिशन वाले होते हैं वो उसमें तो मैं भी थोड़ा बैठ जाता हूँ, आप लोग से थोड़ी देर बातचीत हो जाए। ठीक। यही हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम हरीश है जी। आप लोग यहाँ डेली बैठते हैं? हाँ डेली बैठते हैं जी। कितने लोगों का समूह है आप लोग का? और 10 बंदे बैठते हैं। तो आप लोग डेली बैठते हैं, तो चर्चा वर्चा होता है देश पर, देश के मुद्दों पर भी? होता है बिल्कुल। मोदी जी ने कुछ बोला है पता है? हाँ मोदी ने बोला अपनी अपनी गाड़ियों में जाओ, किराए की गाड़ी में जाओ। खुद मोदी जी वहाँ घूम रहे हैं, पूरा सब कुछ फूक रहे हैं गुजरात में, और हमारे लोगों को कह रहे हैं जो सीएनजी गाड़ी वही बंद करना। ये गले में सिकड़ी पहने हैं आप, कब का खरीदे हैं? ये काफी दिन से खरीदे हुए, जब महाकाल कहते जब क्या बोल रहे हैं चाचा? जब शादी हुई जब मिली थी जी। अच्छा शादी मिली है, ये बता नहीं रहे हैं। अब इसको पता हो, इससे बुढ़े आदमी को मुझे। तो मोदी जी ने बोला है सोना नहीं खरीदना है, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो नहीं खरीदना है? पैसे भी नहीं है, ना खरीदेंगे। पैसे कहाँ गए आपके? ये सब क्या हो गए? और मोदी जी बोले हैं सरसों का तेल कम यूज करना है। यूज नहीं करते, हम देसी घी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? देसी घी। देसी घी? गाय बंधी हुई है हमारी। ये घुमरी का कहाँ गाय है ये आपकी? गाय हमारी है। वो गाय देखिए वो चाचा की। वो वाली गाय है। अरे वो तो बैल है कि गाय है? गाय है। मुझे लगा बैल है वो। अरे लॉस उठता है अंदर। ये गुजरों की गाय है, वैसे छोड़ देते हैं यहाँ पे। कोई मोदी का राज खाई कितने पैके? पूरी जगह गोबर और सारे कॉलोनी के अंदर। आप ये देख लो ना, ये पार्क है ना, इसमें सारा गोबर ही गोबर है। अच्छा कोई बचाने वाला नहीं है, वैसे भी मारती है। अच्छा चाचा लोग आप मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? हम लोग हो गए 50 साल। 50 साल आप दिल्ली में रह रहे हैं? सारे आ जाओ, दिल्ली में तो मैं तो पैदा हुआ हूँ। अच्छा आप लोग दिल्ली में ही पैदा हुए हैं? जीतू भाई नहीं है। आपका नाम क्या पड़ेगा? अरविंदर। मेरी उम्र हो गई 75। मैं दिल्ली सरोजनगर पैदा हुआ था। आपकी उम्र 75 है। आप मुझे ये बताइए चाचा कि दिल्ली को बदलने के लिए बहुत सारे लोग आए, वादा किए, और उसमें केजरीवाल जी भी आए, रेखा गुप्ता भी आ गई, बीच में शीला दीक्षित भी आई। तो कितना बदला दिल्ली? कुछ नहीं बदला यार। दिल्ली अब सीलिंग में जितना बदला था ना, नहीं जितना बदला था ना, वो क्या है, पॉपुलेशन प्लस हो गई। तो बल्कि और भी ना यहाँ पे ना, जैसे फैसिलिटी तो माइनस होगी ना सारी। जैसे सरोजनगर में ना दो घर थे,
उसकी जगह अपना 14 बन गए, तो वो सीवर का पानी और प्रॉब्लम, गाड़ियों की प्रॉब्लम, वो तो बढ़ेंगी ना, प्लस होंगी ना, वो फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। मेरी बारी है। अरे देखिए आप लोग का गिर गया एक, थोड़ा देर बात कर लीजिए। चाचा आप भी कुछ बोलिए। हमें कुछ नहीं बोला, हम तो आज खेल रहे हैं इस टाइम। ये तो मोदी का आदमी ही बोलेगा, ये नहीं बोलेगा भाई साहब। इसमें मोदी का आदमी कौन है? ये है। आप मोदी के आदमी हैं? हाँ जी बिल्कुल है। मोदी जी ने तो बोला है सरसों का तेल कम यूज करना है। अच्छा है ना, देसी घी खाएंगे सब, सरसों का तेल तो बीमार कर रहा है। क्यों बोले हैं ऐसा, कुछ पता है आप लोग? बिल्कुल, वो कह रहा है कि देसी घी खाओ, सरसों मतलब है उगानी मुश्किल हो रही है। एक मिनट, ऐसा है ना, ये सारा घी जो है ना इम्पोर्ट करते हैं, और ये घी इम्पोर्ट करते हैं, इनका डॉलर है नहीं, डॉलर 95 50 पैसे हो गया, ठीक है ना, तो इनका पैसा नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे ये? भैया पैसा खत्म हो गया है, इनका पैसा खत्म हो गया। क्या बोले आप? पैसा खत्म हो गया है देश से। ऐसा क्यों? बिल्कुल, जब वो कह रहा है सोना मत खरीदो, सोना क्यों नहीं खरीदने, मतलब पैसा खत्म हो गया, जब भी नहीं खरीदे, डॉलर क्या है, सोना रखेंगे तो बचेगा देश। सोने की जरूरत ही क्या है? हाँ क्या यूज है सोने का? हाँ, यूज ही नहीं है सोने का कोई। अच्छा आप बैठ जाइए। बैठो जी बैठो। ठीक। हाँ, हाँ अच्छा काम कर रही है। एक मिनट। हाँ आप आप पहले क्या बोल रहे हैं आप? मैं फिर गाली वाली दूंगा, ये बात लगाएगी। क्या बोल रहे हैं? दिखा नहीं सकते दोनों लोग? अरे नहीं, मैं तो नहीं बता बोल सकता। हाँ बताइए। भाई सोने का यूज क्या है जिंदगी में, बताओ आप। आम पब्लिक यूज है कोई सोने का हमारी जिंदगी में? कोई यूज है क्या, ये बताओ आप। पर्सनल कोई यूज नहीं है ना सोने का, इसलिए खरीदना है। अरे शादी विवाह होगा तो उसमें सोना चांदी। सोने के बिना शादी ब्याह नहीं हो सकता, ये बताओ। चांदी डालो ना, अरे शुभ होता है ना। शुभ चांदी होती है, सोना नहीं होता। सोना शुभ नहीं होता। सोना आप नहीं खरीदेंगे आप? बिल्कुल, मोदी जी ने कह दिया हम तो कुछ भी नहीं खरीदेंगे, कैसी बात कर दी। सरसों का तेल नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे, घी खाते हैं देश से हम, गाँव का। सरसों का तेल क्यों खाएंगे हम? सब्जी कैसे बनाएंगे? सरसों का तेल के थोड़ी अरे सब्जी कैसे बनाएंगे? घी में, घी में सब्जी? और सरसों के तेल के बना कहाँ करी है? लोग इन्होंने पैसा वाले रहते हैं, नहीं, देखो, देखो ऑयल है ना, जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं लोग, ठीक है, अंडर एक सिंपल बात है, जब ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसके लिए डॉलर चाहिए, ठीक है। अब इनके पास डॉलर है नहीं, तो ये चाहते हैं कि इंपोर्ट जो है ना लोग कम खाए, तो इंपोर्ट करेंगे, कम करें, हमारे पैसे ना लगे, ऐसे पेट्रोल है। चाचा आपने बताया कि आपकी एज 75 है प्लस, तो आपने देश को बहुत समय से देखा है, मनमोहन सिंह भी, और मुझे लगता है कि आप नरसिम्हा राव के समय सब कुछ देखा। तो ये एकाएक इतना बड़ा आर्थिक संकट कैसे आ गया, मतलब, या फिर मोदी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या इशारा, वो असल में कहना क्या चाहते हैं? भाई वो कहना चाहते हैं जब आपके घर में पैसे नहीं होंगे तो आप कैसे लोगे, परचेजिंग कैसे करोगे, बताओ। मतलब आर्थिक संकट बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, और क्या, तभी तो वो मना कर रहे हैं सबको, ये मत करो ये मत, क्योंकि सोना यहाँ होता नहीं है, पेट्रोल होता नहीं है, तेल इनके पास है नहीं, तो तीनों चीजें उन्होंने बोली, बाकी तो कुछ नहीं बोला। ये 90 के दशक वाली आर्थिक संकट है या फिर उससे भी तगड़ा ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। और अभी खाद नहीं आएगी तो ये खाने का भी संकट हो जाएगा, अब खाद की भी प्रॉब्लम है, खाने का भी संकट होगा। और जब खाद ही नहीं मिलेगी तो खाने का अनाज कम पैदा होगा। तो वहाँ पीछे कुछ लोग मिले थे तो वो बोल रहे थे कि सिलेंडर महंगा हो गया है, बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, और कुछ लोग 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, घर वाले कहिए तो। कितने का है? जो घर में 900 रुपए का है। और पहले कितने का था यार? एक सिंपल जो है ना, सिंपल बात ये है, जब ना ये इनको सरकार मिली, नहीं इनको ना जब इनकी सरकार बनी तो डॉलर 60 रुपए का था, अब हो गया 95 रुपए का, तो आपको पता ही लगे, ये तो इससे 2014 में मिली की पार्टी, 3 साल में तो बढ़ेगा। अब यार कैसे बढ़ेगा? तो ऐसा है कि जब ना जो भी कंट्री के अंदर तुम्हारा रुपया डाउन होगा ना, तो इसका मतलब वहाँ पे आर्थिक संकट है बस। मोदी जी के नेतृत्व पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो कहते हैं कि रुपए को स्ट्रॉन्ग करो, पब्लिक को खाना मिले और क्या मिले, पेट्रोल मिले, सब कुछ मिले उनके राज में, अगर उनका राज ठीक है तो। अच्छा एक सवाल मैं ऐसे में पूछना चाहूंगा आप लोगों से, ऐसे आर्थिक संकट के समय मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने देश को बहुत बड़े आर्थिक संकट से उबारा था, आपको पता होगा। क्या ऐसे समय में किसी ऐसे दीदी रुकिए 1 मिनट दीदी, अरे आप ही लोगों की बात हो रही है, अरे 1 मिनट रुकिए दीदी,
क्या नाम है चाची? हमारा नाम है लक्ष्मी। यहाँ क्या कर रही हैं आप? भुट्टे बेच रहे। भुट्टे दिन में कितने बिक जाते हैं? वो 200-300 रुपए तक के बिक जाते हैं। 200-300। हम्म। कहाँ घर है आपका? हमारा घर रोड रोड खन्ना मार्केट। खन्ना मार्केट में। इंदिरा कैंप। यहाँ कितने समय से लगा रही हैं आप? यहाँ पे हो गया 2 साल लगाते हैं। 2 साल। तो मोदी जी बोले हैं, कुछ पता है आपको? अरे मोदी जी की बातें मोदी जी जाने। महंगाई में महंगाई बढ़े जा रही है, हम जैसे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। सिलेंडर महंगे हो गए, राशन महंगा कर दिया, इधर पेट्रोल तेल महंगा कर दिया, तो कहाँ से हम सुविधा करेंगे। वो हमारे को सिलेंडर 3500 रुपये मिलेक से मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 3500 को ब्लैक में। अरे कह रहे 950 का, 913 का दे रहे। तो तेल भी महंगा हो गया है। तेल महंगा कर रखा, पेट्रोल महंगा कर रखा, गैस महंगा कर रखा, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे हम जैसे। तो डेली अगर 300 में आप कमाती हैं तो कैसे फिर मैनेज होता है? ऐसा होता, अब चली जाती है, कभी चूल्हे पे रोटी बनाते, कभी गैस पे बनाते। सोना आपने आखिरी बार कब खरीदा था? सोना का पता ही नहीं कब खरीदा था। इस बात पैसे नहीं थे, सोना कहाँ से ले। पैसे नहीं है तो सोना कहाँ से खरीदे? सोना कहाँ से खरीदेंगे जब खाने के लाले पड़ रहे, तो सोना कहाँ से खरीदे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का। लड़कियों की शादी हो गई है? नहीं नहीं, एक लड़की 12 साल की, एक 7 साल की, लड़का 15 साल का है। तो चाची ये बताइए कि मान लीजिए महंगाई इसी तरह बढ़ती रही अगर, तो बच्ची की शादी होगी तो कैसे आप मैनेज करेंगे उस समय? कैसे मैनेज करेंगे, देखेंगे कहीं से लोन उठाएंगे, कहीं से ब्याज ले। मेहनत तो कर ही रही है, कहीं ना कहीं तो रंग आएगी मेहनत का। अब यही कर सकते, मेहनत ही कर रहे हैं हम, भुट्टे बेच रहे। कभी हम बर्तन धोने जाते कोटियों में। बर्तन में धुलने जाते हैं? हाँ, कोटी में जाती हूँ सुबह, 2 घर 3 घर करती हूँ, काम करती हूँ कोटी में। जब पूरा ही नहीं हो रहा तो भुट्टे बेचना पड़ रहा है मेरे को। आप देख सकते हैं कि 2 मुल्क के बीच, 2-3 मुल्कों के बीच आपसी कलह का असर किस कदर पूरे विश्व के पर पड़ा है, और उसमें जो आम जनता है, आम जनता किस तरीके से पिस रहा है कि दिन भर की मजदूरी करने के बाद 200-300 कमाने वाले लोग इस युद्ध के होने के बाद किस तरीके से परेशान हैं। और क्या मुल्क के जितने भी राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्र के प्रमुखों का ध्यान सड़क के किनारे बैठे इन लोगों के ऊपर जाता होगा? ऑफिसों में बैठ करके रणनीति बनाते हैं, तमाम डिप्लोमेट्स होते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता है, इजराइल के साथ संबंध बना करके किस तरीके से ईरान पर अटैक किया गया। तो चाची आप मुझे ये बताइए कि आप वैसे रहने वाली कहाँ की हैं? हम राजस्थान के जी। राजस्थान के रहने वाली हैं? हाँ जी, राजस्थान के रहने वाले हैं। तो यहाँ कब से हैं आप? यहाँ बचपन ही बीत गया हमारा। और कोई रहता है आपके साथ? हाँ, पूरा परिवार रहता है हमारा, रोजी रोड खन्ना मार्केट इंदिरा कैंप झुग्गी में। आप लोग को राशन वाशन मिलता है? राशन वो भी एक बंदे को 4 किलो महीने में पूरा पड़ता है क्या। 5 फैमिली को 20 किलो राशन मिलता है, वो भी 20 किलो गेहूँ, खाली गेहूँ। राशन में दिखा रहे चावल भी मिलेगा, दाल भी मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है, खाली गेहूँ मिलता है मेरे को 20 किलो। तो फिर कैसे बच्चों का पालन पोषण हो पाता है? अब वैसे ही कर रहे जैसे हो रहा है, दिन भर कोटे में काम करते, दोपहर को आगे भुट्टे लगाते, इसी से हमारा खर्चा पानी चलता है। गैस के पैसे नहीं होते, चूल्हे में खाना बनाते हैं हम रोड पे बैठ के। आप वोट देने जाती हैं? हाँ, वोट देने जाते हैं। बिन्ने एक नया नीति निकाला है, 2002 का वोट दिखाओगे तो आपकी झुग्गी रहेगी। अब 2002 का वोट हमने कहाँ गिरा था, हमारा खुद को पता नहीं। हमारा वोट में नाम ही नहीं था, जब वोट ही नहीं था।
तो झुग्गी गिराने का आदेश आ गया है। हाँ 2002 का वोट मांग रहे अभी हम। तो अभी गिर गया है या फिर अभी आदेश आया है? अभी खाली आदेश देख के है ये। कितना टाइम दिए हैं? टाइम दे अभी कह रहे 2000 का वोट निकाल के दो तो झुग्गी रहेगी, ना झुग्गी रहेगी ना तुम्हारा वोट रहेगा, ना तुम्हारा राशन रहेगा, जो मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की? शिकायत की तो एक प्रधान ने हमारे ने किया, अभी समस्या का हल निकलेगा, देखते हैं, मीटिंग बिठाएंगे, उसके बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या बोले अब इस दुर्दशा पर? मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बोल सकूं कुछ, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि लोकतंत्र में जब यह बात कही जाती है या फिर देश को जब हमारे देश को जब आज़ादी मिली तो यही बात कही गई थी कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जानी चाहिए। और देश की हालत ये है कि आज भी इस मुल्क का जो आम नागरिक है सड़क के किनारे भुट्टे भूज करके पैसा 200-300 कमाने पर मजबूर है। और इनकी हालत कब तक सुधरेगी, देश कब तक सुधरेगा, अब ये देश के हुक्मरानों पर छोड़ा जाता है।